हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी की तरफ से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जब क्या शब्द पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं। तो जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल हैं। आइए अब हम सब इस नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे मैंने कहा, रूल्स हमारे जो है डू कॉमा डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे रूल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, क्या वह किताब पढ़ता है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा क्या वह किताब पढ़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, तो जिस सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है तो हम लोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है एक वचन यानी कि वह, तो वह के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डज। अब हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, डज ही। अब बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब यानी कि क्रिया की। यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ने की। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। डज ही रीड द बुक। डज ही रीड द बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। जैसे मैंने कहा, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है तुम प्लूरल है, तो यू के साथ हम लोग लगाएंगे डू, यानी कि यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, डू you learn
लर्न। यू के साथ अपने की इंग्लिश होती है योर। डू यू लर्न योर लेसन। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने कहा, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? तो डू यू लर्न योर लेसन। डू आपका क्या हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब सहायता से हम सेंटेंस को बनाते हैं। यू आपका सब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस सेंटेंस को बनाने में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका है डू और डज। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक वचनकर्ता के साथ में डज और बहुवचनकर्ता के साथ में हम सब डू का प्रयोग करते हैं। तो डू यू लर्न योर लेसन, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्या वे रामायण पढ़ते हैं? क्या वे रामायण पढ़ते हैं? तो सबसे पहले बात आती है सेंटेंस को बनाते समय, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, यानी कि कर्ता देखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है वे। वे क्या है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन करता है, जिसके साथ में हम लोग डू का यूज करते हैं। तो दोस्तों डू, दे। अब बात आती है मेन वर्ब की। यहां पे वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। डू दे रीड द, डू दे रीड द रामायण। तो दोस्तों ये आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों हमारा मतलब है कि आपको सिंपल से सिंपल सेंटेंस समझाएं, ताकि आपको हमारे टेंस के रूल जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द आते हैं, यानी कि नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो हमेशा नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव आता है तो क्या वह बाजार नहीं जाती है? क्या वह बाजार नहीं जाती है? तो सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है, तो इसलिए हम लोग लगाएंगे इसके साथ डज। डज शी नॉट, डज शी नॉट गो टू मार्केट? दोस्तों ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। जैसे मैंने कहा क्या वह बाजार नहीं जाती है, तो मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप क्वेश्चन हो, दोनों में हम लोग सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों डज शी नॉट गो टू द मार्केट? क्या वह बाजार नहीं जाती है? एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। क्या
वह अपना पाठ याद नहीं करता है। क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है? तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो आपका हो जाएगा डज ही। फिर बात आती है नॉट, क्योंकि यदि इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द का यूज किया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। डज ही नॉट लर्न हिज लेसन। तो दोस्तों आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आप इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो सबसे पहले बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो आपका हो गया डज। अब देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारा यहां पर है ही, यानी कि ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए क्या हो गया आपका ही। तो मैंने बताया आपको कि जब इंट्रोगेटिव शब्द में निगेटिव सेंटेंस आता है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है मेन वर्ब की। अब आपकी वर्ब इसमें क्या है? याद करने की। क्रिया क्या हो रही है आपकी यहाँ पे? याद करने की। तो याद करने की मीनिंग होती है लर्न, और उसके बाद वह के साथ अपने की अंग्रेजी होती है हिज। ही के साथ अपने की अंग्रेजी होती है हिज। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बढ़ता है लेसन। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस को रूल्स के अकॉर्डिंग यदि आप करते हैं तो आपका सेंटेंस 100% सही बनेगा, गलत होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो दोस्तों आइए हम इसका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सीखते हैं, यानी कि WH टाइप क्वेश्चन। दोस्तों WH टाइप क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। रूल्स यही सब रहते हैं। इसमें केवल सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड मीन्स होता है प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, जैसे मैंने कहा वह क्या खाता है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने कहा, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं। मीनिंग क्या है? अब व्हाट मीन्स ये होता है क्या, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, यानी क्वेश्चन वर्ड व्हाट। अब बात आती है क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, यानी कि एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ में हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। व्हाट डज ही, व्हाट डज ही। अब बात आती है आपकी वर्ब की, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना, यानी क्या खाता है, तो ईट, EAT। दोस्तों हमारा यह सेंटेंस बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। आइए और एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस के।
जैसे मैंने कहा वह कहाँ रहता है, तो सबसे पहले बात आती है कहाँ की। ये आपका क्या है, कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। वेयर। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डू डच का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ में हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो वेयर डज ही लिव, LIVE। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो दोस्तों आप एक और एग्जांपल देखते हैं इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। अब सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन वर्ड की। हमारा क्वेश्चन वर्ड यहां पे है क्यों। तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई। वाई के बाद आता है आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो दोस्तों वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि निगेटिव आता है तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। गो टू स्कूल, यानी कि वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो दोस्तों ये तो रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा वह मधुर गीत क्यों नहीं गाती है। वह मधुर गीत क्यों नहीं गाती है। तो सबसे पहले बात आती है आपके क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड का आप यहां लिखेंगे क्यों। क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले वाई। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है, इसलिए यहां पे यूज करेंगे डज। वाई डज शी। अब आपकी बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करते हैं नॉट। वाई डज शी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। Why does she not sing a sweet song? तो दोस्तों ये तो रहे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आशा है आप सभी को हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर आप लोग सीखे होंगे। तो दोस्तों मैंने सिंपल सेंटेंस इसलिए बताया आपको ताकि आपको ये जो रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अच्छे से समझ में आ जाएं। इसलिए आप लोग
पार्ट 1 पार्ट 2 आप जरूर देखें, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमने आज आपको पढ़ा है इसके वीडियो जरूर देखें दोस्तों, और स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें।